तो हम सब आज क्या देखने वाले हैं? आज जो देखेंगे तत्परमाणु मंत्र देखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया, भौतिक अभिक्रिया देखेंगे, मिश्रण यौगिक तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं, ठीक है ना। अणु परमाणु मंत्र देखेंगे, यहां तक मिश्रण के जो अवयवी होता है उसको अलग करने की विधि देखेंगे, जो ऊर्ध्वपातित पदार्थ होता है उसको देखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आइए, तो ध्यान से क्लास देखिएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं तत्व यौगिक, तत्व और यौगिक में अंतर देखेंगे, ठीक है ना। तत्व और यौगिक में अंतर देखना है। तो पहला यदि हम बात करें तत्व का, तत्व को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एलिमेंट। तत्व को इंग्लिश में एलिमेंट बोलते हैं और यौगिक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंपाउंड, ठीक है ना। तत्व को क्या बोलते हैं? एलिमेंट, और यौगिक को क्या बोलते हैं? कंपाउंड बोलते हैं। तो तत्व जो होता है, तत्व का सूक्ष्मतम कण क्या होता है? परमाणु। अगर हम देखें इसका सूक्ष्मतम कण क्या होता है? परमाणु होता है, परमाणु। और यदि हम बात करें यौगिक का सूक्ष्मतम कण, सूक्ष्मतम कण क्या होता है? अणु। तो तत्व का छोटा से छोटा कण क्या होता है? परमाणु। क्या होता है? परमाणु। और यौगिक का छोटा से छोटा कण क्या होता है? अणु होता है। दूसरा नंबर, अच्छा बताइए, यदि समानता देखा जाए, तत्व भी क्या है? शुद्ध पदार्थ है, और यौगिक भी क्या है? शुद्ध पदार्थ। हम बोल सकते हैं तत्व यौगिक दोनों क्या होता है? शुद्ध पदार्थ होता है, ठीक है ना। आइए यहाँ पे, और ये सिंगल होता है। क्या होता है? सिंगल, अकेले होता है, सिंगल होता है, सिंगल होता है। और यौगिक, यौगिक का क्या होता है? सूत्र होता है, सूत्र होता है, सूत्र होता है। तत्व क्या होता है? सिंगल होता है। तत्व क्या होता है? सिंगल होता है। यौगिक का हमेशा क्या होता है? सूत्र होता है। तत्व में क्या 118 तत्व है, कोई सा भी बोल दीजिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, सोना, चांदी, लोहा, ये सभी क्या है? तत्व हुआ। यौगिक जिसका फॉर्मूला होगा, जैसे चीनी हो गया, ग्लूकोज हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है ना, नीला तोता तूतिया हो गया, फिटकरी हो गया, लाल सिंदूर हो गया, बहुत सारा है, जिसका फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? यौगिक होगा। क्या हम बोल सकते हैं जो तत्व होता है, क्या इसे हम दो या दो से अधिक भागों में बांट सकते हैं क्या? तो तत्व खुद अकेले होते हैं। जो सिंगल उसका ब्रेकअप करवा दीजिएगा, जो शादी नहीं किया उसका ब्रेकअप क्या करवाइएगा? समझ रहे हैं ना। हाँ, जिसका शादी हुआ उसका ब्रेकअप भले होगा। मतलब यौगिक को हम बांट सकते हैं, लेकिन तत्व बेचारा खुद सिंगल है। मतलब हम बोल सकते हैं इसके बारे में कि तत्व जो होता है, इसे हम दो या दो से अधिक भागों में नहीं बांट सकते हैं, नहीं बांट सकते हैं। लेकिन यौगिक को बांट सकते हैं। हम बोल सकते हैं यौगिक के बारे में, यौगिक को दो या दो से अधिक भागों में बांट सकते हैं, समझ रहे हैं ना। तो पहला क्या समझे? तत्व का जो सूक्ष्मतम कण होता है क्या होता है? परमाणु होता है। और यौगिक का क्या होता है? अणु होता है। तत्व जो होता है क्या होता है? सिंगल। और यौगिक क्या होता है? इसका हमेशा सूत्र होता है, ठीक है ना। और यदि हम बात करें तत्व, इसे हम दो या दो से अधिक भागों में नहीं बांट सकते हैं, ठीक है ना। और यौगिक को दो या दो से अधिक भागों में बांट सकते हैं। यहां तक समझ गए? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखते हैं हम सब परमाणु और अणु में अंतर। परमाणु
अणु। परमाणु और अणु में अंतर देखेंगे। देखिए, अच्छा तो हम बात करें परमाणु, ऑक्सीजन क्या है? परमाणु। नाइट्रोजन क्या है? परमाणु, ठीक है ना। और हाइड्रोजन क्या है? परमाणु। और इसका अणु क्या आ जाएगा? O2 के रूप में। नाइट्रोजन का क्या होगा? N2 के रूप में। हाइड्रोजन क्या होगा? H2 के रूप में। और ले लीजिए फ्लोरीन, ले लीजिए F2 के रूप में। कुछ समझ में आ रहा है? बताइए 12 कौन होगा? अणु, परमाणु। अणु बड़ा होगा, समझ रहे ना। क्या देखिए, दो को मिला हुआ, अकेले तो नहीं है, ये दो को मिला तब जगह बना, इसका मतलब बड़ा ही होगा। इसके सामने क्या है? छोटा है। मतलब अणु को मान लीजिए बाप और परमाणु को मान लीजिए बेटा। बताइए बाप बड़ा बेटा बड़ा? बाप बड़ा, ठीक है ना। तो यहां पे जो है परमाणु, समझ गया ना, परमाणु ये क्या हो गया? अणु। हम बोल सकते हैं जो परमाणु होता है, पहला नंबर ये क्या होता है? तत्व का सूक्ष्मतम कण होता है। तत्व का सूक्ष्मतम कण होता है। और ये किसका होता है? यौगिक का। यौगिक का सूक्ष्मतम कण होता है। यौगिक का सूक्ष्मतम कण होता है। तो परमाणु किसका हो गया? तत्व का। और यह अणु किसका हो गया? यौगिक का। किसका हो गया? यौगिक का। आगे हम दूसरा नंबर बात करें। अब आप सब बताइए, एक तरफ है बाप, एक तरफ है बेटा, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग कौन लेगा? बाप की बेटा? जैसे मान लीजिए हम बोलेंगे, जैसे बिहार पुलिस का निकला, इसका रनिंग होगा रनिंग फिजिकल से तैयारी करना पड़ेगा। बताइए बाप जाएगा तैयारी करने, बेटा तैयारी करने जाएगा? बाप का खून पानी लूज हो गया, कौन जाएगा? बेटा जाएगा दौड़ लगाने के लिए। हम बोल सकते हैं, बताइए रासायनिक अभिक्रिया में भाग कौन लेगा? परमाणु लेगा, बेटा लेगा, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु जो होता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। यह रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया समझते हैं? केमिकल रिएक्शन अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा। समझ रहे ना। और तीसरा, अब बताइए बाप स्वतंत्र होता है, बेटा स्वतंत्र होता है? बाप होता है, बाप को जो मन होगा वो करेगा अपना मन मर्जी से, लेकिन बेटा बिना पूछे कोई काम कर लीजिएगा तो मार के चप्पल से मुंह फुला देगा। समझ रहे ना। हाँ, तो हम बोल सकते हैं परमाणु स्वतंत्र नहीं होता है, बेटा स्वतंत्र नहीं होता है, लेकिन अणु बाप स्वतंत्र होता है, ठीक है ना। हम बोल सकते हैं इसमें परमाणु प्रकृति में स्वतंत्र नहीं होता है, लेकिन अणु प्रकृति में क्या होता है? स्वतंत्र होता है। स्वतंत्र होता है, ठीक है ना। स्वतंत्र होता है। तो समझ गए। तो पहला क्या बोले? ये छोटा कण क्या हो गया? इसका परमाणु, तत्व का, यौगिक का, अणु हो गया। रासायनिक अभिक्रिया में भाग परमाणु लेगा, अणु नहीं लेगा। और परमाणु प्रकृति में क्या होता है? स्वतंत्र नहीं होता, लेकिन अणु प्रकृति में क्या होता है? स्वतंत्र होता है। ऐसा भी एग्जाम्पल दिए थे, ऐसे से लिख लीजिए ना यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे, इसका भी एग्जाम्पल। जैसे कि क्या बताएं? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, इस सब अकेले रहेगा तो किसी से भी रिएक्शन कर लेगा। समझिएगा बात को। वायु में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, अन्य गैसें हैं, अकेले रहेगा तुरंत रिएक्शन कर जाएगा। क्या बहुत सारा गैसें होता है,
किसी भी तुरंत रिएक्शन कर जाएगा। लेकिन अणु, मतलब हमेशा याद रखिएगा, ये सब जो होता है अणु के रूप में होता है, इसीलिए रिएक्शन किसी से नहीं करता है, मतलब रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। ये आता है किस रूप में? ऑक्सीजन के रूप में, नाइट्रोजन के रूप में, हाइड्रोजन के रूप में और फ्लोरीन के रूप में। सिंगल नहीं घूमता है, सिंगल घूमेगा दिक्कत हो जाएगा, किसी से भी रिएक्ट कर लेगा, इसीलिए साथ में घूमता है, अपना फैमिली के साथ घूमता है। समझ रहे ना? काहे कोई दिक्कत होगा? यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, अब देखते हैं भौतिक अभिक्रिया। भौतिक अभिक्रिया मतलब फिजिकल रिएक्शन, और एक होता है रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। समझे? भौतिक अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया, फिजिकल रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन देखेंगे, ठीक है ना? आइए यहां पे यदि हम बात करें भौतिक अभिक्रिया, इसमें जानते हैं मूल अवस्था में वापस लौट आता है। जैसे मान लीजिए हम बोले बर्फ, बर्फ यदि पिघलेगा क्या बन जाएगा? पानी। फिर पानी को फ्रिज में डाल दीजिए, क्या बन जाएगा? बर्फ। मतलब पुनः उसी अवस्था में आ गया ना, तो जो पुनः उसी अवस्था में आ जाए वो क्या होता है? भौतिक अभिक्रिया। ऐसे बोलेंगे मोम का पिघलना, तो मोम पिघलना, जलना हम नहीं बोल रहे हैं, जलना और पिघलना में अंतर है। कहीं हम धूप में रखें पिघल गया, ये क्या हो गया? भौतिक अभिक्रिया। और यदि हम बात करें ऐसे घी का पिघलना, जैसे नारियल तेल आता था डब्बा में देखे होंगे, धूप में डालते थे क्या हो जाता? पिघल जाता था, फिर जाके ढक्कन लगाए, फिर क्या होता? जम जाता था। ये क्या हो गया? कौन सा अभिक्रिया? जो उसी अवस्था में आ जाए, भौतिक अभिक्रिया। डलडा का पिघलना, भौतिक अभिक्रिया। हम बोलेंगे पानी का वाष्प में बदलना, यदि पानी को गर्म करेंगे तो वाष्प में बदल जाएगा, फिर उस वाष्प को यदि हम ठंडा करेंगे क्या बन जाएगा? पानी बन जाएगा। ये कौन अभिक्रिया? भौतिक अभिक्रिया। यदि हम बात करें रासायनिक अभिक्रिया का, देखिए जैसे बोलेंगे खाना का पचना, जो खाना पच गया फिर उसको खाना बना सकते हैं क्या? नहीं। उसके बाद जैसे बोलेंगे लोहे में जंग लगना, रासायनिक अभिक्रिया हो गया। समझ रहे हैं? बोलेंगे मोम का जलना, किसी भी चीज का जलना, मोम का जलना या हमील वंग जलना, लकड़ी का जलना, पेट्रोल का जलना, फिर आप उसको पेट्रोल नहीं बना सकते, वो जल गया। तो किसी भी चीज का जलना क्या हो जाएगा? रासायनिक अभिक्रिया। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं भौतिक अभिक्रिया में पुनः मूल अवस्था में लौट जाता है। जैसे बोले थे यदि हम बर्फ को पिघलाएंगे तो पानी बन जाएगा, फिर पानी को ठंडा करेंगे तो बर्फ बन जाएगा। इसमें ही ऐसा बात नहीं नया पदार्थ बनाए क्या? इसमें नया पदार्थ भी नहीं बनता है और द्रव्यमान में कोई चेंजिंग नहीं ना होता, विनाश होना, उत्पन्न होना कुछ नहीं होता है, उतना का उतना ही रहेगा, ठीक है ना? आइए यहाँ पे पुनः मूल अवस्था में लौट जाता है, और इधर नहीं लौटता है, नहीं लौटता है, ठीक है ना? और दूसरा यदि हम बात करें दूसरा नंबर का, क्या इसमें नया पदार्थ बनेगा? क्या नया बना? पानी से बर्फ बन गया, बर्फ से पानी बन गया, या मोमबत्ती पिघला तो मोम में रह गया, कुछ नया चीज बना? नहीं बना। हम बोल सकते हैं इसमें, किसमें? भौतिक अभिक्रिया में इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है, नया पदार्थ नहीं बनता है, नहीं बनता है। इधर बनता है। आप लकड़ी जलाइए राख बन जाएगा, बना क्या? नया पदार्थ बन गया, ठीक है ना? यहाँ पे तो नया पदार्थ बनता है, नया पदार्थ बनता है। तीसरा देखिए, यदि हम बात करें इसका तीसरा का, इसमें द्रव्यमान का नाश नहीं होता है, भार में कोई कमी नहीं होगा। तो हम बोल सकते हैं द्रव्यमान का नाश नहीं होता है, नहीं होता है, ठीक है ना? लेकिन इसमें रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान में क्या होता है? कमी हो जाता है। द्रव्यमान में कमी हो जाता है, कमी हो जाता है। अब बोलिएगा, आप बोले थे कि
जैसे अभिक्रिया होता है उसमें द्रव्यमान का नाश ही नहीं होता है। देखिए नाश नहीं हुआ है, उतना ही है, लेकिन कमी इसलिए हो गया कुछ जो है ना, कुछ द्रव्यमान ऊर्जा में कन्वर्ट होकर खत्म हो गया, मतलब था ऊर्जा में परिवर्तित हो जाना। ऐसा सुनेंगे सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, या बल्ब जो है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल रहा है, नहीं होता है। तो द्रव्यमान वही रहता है, लेकिन होता क्या, कुछ कमी इसलिए हो जाता है, कुछ द्रव्यमान ऊर्जा में बदल जाता है। आइए यहाँ पे ऐसे फॉर एग्जाम्पल, यदि हम इसका एग्जाम्पल का बात करें, एग्जाम्पल का, तो देखिए आप ही सब बताइएगा। यदि हम बर्फ को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, पानी। क्या बनेगा, पानी। और यदि हम पानी को ठंडा कर दें, पानी को ठंडा कर दें, क्या बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा। उसके बाद यदि हम बात करें आगे, देखिए यहाँ पे, यदि पानी को गर्म करेंगे तो वाष्प भी बन सकता है, बन सकता है, क्या बनेगा ही ना, ठीक है ना, वाष्प। और यदि वाष्प को ठंडा कर दें, वाष्प को ठंडा कर दे, क्या बन जाएगा, पानी। ऐसे कोई भी चीज का पिघलना, कोई भी चीज का पिघलना, जैसे मोम का पिघलना, मोम का पिघलना, मोम का पिघलना, या घी का पिघलना, घी हो गया, डालडा हो गया, डालडा, इसका पिघलना क्या हो जाएगा, भौतिक अभिक्रिया, भौतिक अभिक्रिया। और यदि हम बात करें रासायनिक अभिक्रिया का एग्जांपल, रासायनिक अभिक्रिया का यदि हम एग्जांपल का बात करें, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें कोई भी चीज का जलना, जैसे मोम का जलना, मोम का जलना, कोई भी ईंधन का जलना, ईंधन का जलना, लकड़ी जलना, पेट्रोल जलना, आदमी का जलना, ये सभी क्या हो जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया। भोजन का पचना, भोजन का पचना कौन अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया, समझ रहे ना। तो मोम का, किसी भी चीज का जलना, जैसे यहां पे मोम का जलना नहीं लिखे थे क्या, जलना, ईंधन का जलना, किसी भी चीज का जलना क्या हो जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया। उसके बाद भोजन का पचना, रासायनिक अभिक्रिया। यहां तक कोई दिक्कत, चलिए आगे चलते हैं। अब हम आगे बात करें मिश्रण का, मिश्रण, मिश्रण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मिक्सचर, क्या बोलते हैं, मिक्सचर, ठीक है ना। अब देखिए मिश्रण को हम दो भाग में बांटे थे, एक समांगी, समांगी मिश्रण, और एक विषमांगी मिश्रण, विषमांगी, समांगी और विषमांगी मिश्रण, समांगी और विषमांगी मिश्रण, इसको बोलते हैं ना होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, ठीक है ना। यहाँ पे तो समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण, आप पहले इसको समझिए। समांगी मतलब क्या होता है, समान रूप से घुल जाना, समझ रहे ना। जहां हम जानते हैं बिलियन, समझते हैं ना, बिले प्लस बिलाट मिलकर क्या बन जाता है, बिलियन। जहां पे समान रूप से घुल जाए वो क्या होगा, समांगी, और जो समान रूप से ना घुले विषमांगी। फॉर एग्जाम्पल यदि हम बात करें मुढ़ी दाल मोठ, मुढ़ी दाल मोठ विषमांगी, उसको अलग नहीं कर सकते क्या, कर सकते हैं, बताइए। दूध पानी समांगी, दूध चीनी, पानी चीनी, पानी नमक, ग्लूकोज पानी समांगी, चूड़ा दालमोट, चूड़ा चीनी, समझ ना। देखा कभी चूड़ा में चीनी मिला के खाते थे तो चूड़ा ऊपर रह जाता, चीनी नीचे चला गया, बाद में मीठा लगता था, ऊपर में मीठा ही नहीं लगता था, पता नहीं चल रहा था कहां गया, समझ रहे ना। और चूड़ा दालमोट, भात दाल विषमांगी, अलगे रहता है ना, समझ रहे हैं ना। पानी सत्तू, पानी सत्तू समांगी नहीं होता, विषमांगी होता, देखिएगा सत्तू घोड़िएगा नीचे एक सत्तू बैठ जाता है। पानी तेल, तेल पानी विषमांगी, तेल ऊपर रह जाता है, तेल ऊपर रह जाता है, पानी कहां होता है, नीचे होता है, समझ रहे ना। बताइए बालू गिट्टी विषमांगी, तब समझदार आप लोग। यहाँ पे इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, इसका एग्जांपल ऐसे दूध पानी, दूध प्लस पानी, चीनी, चीनी प्लस पानी, नमक प्लस पानी,
ग्लूकोज प्लस पानी, ग्लूकोज प्लस पानी, समझ रहे ना। और जितना भी मिश्र धातु है, मिश्र धातु सभी, मिश्र धातु सभी, जैसे हम बताए थे पित्तल, जैसे बताइए हम बताए थे पित्तल, पित्तल किससे मिलकर बनाता है? तांबा और जिंक, तांबा और जिंक, तांबा और जिंक का। अब बताइए जो पित्तल का कोई बर्तन होता है, क्या बता दीजिएगा कहां पे, यहाँ पे तांबा है, यहाँ पे जिंक है, बता दीजिएगा, नहीं बता पाइएगा, ठीक है ना। और कांसा, कांसा का लोटा लगाते हैं तीक का, कांसा हम लगाते हैं, जैसे बताते पित्तल में क्या होते थे, पित्तल जो होता है पिताजी, पीस पित्तल, तास तांबा और जिंक, जी से जिंक। उसी तरह कांसा का लोटा में लगाते हैं क्या? टीका, टी से टीना मतलब एसन, एसन। और कांसा कॉपर मतलब तांबा, तांबा, ठीक है ना, इसी को बोलते हैं कॉपर, समझ रहे ना। और होता है जैसे सोल्डर हो गया, इसका ट्रिक होता है सोल्डर, सैनिक में जब जाते हैं टीसी लेके जाते हैं, टीना और सीसा, ठीक है ना। आइए, इस जितना भी मिश्र धातु है सभी क्या है? समांगी। लेकिन विषमांगी में क्या आएगा? विषमांगी में बारूद आ जाता है, बारूद। बारूद का खोज किसने किया था? रोजर बेकन ने, रोजर बेकन, रोजर बेकन। ये किससे मिलकर बना होता है? किस किस से? तो सोडा हो गया, गंधक हो गया, चारकोल हो गया, चारकोल हो गया, ये क्या होगा? विषमांगी। और समझा दिया, जो समान रूप से ना घुले वही क्या होता है? विषमांगी। अच्छा तो हम बात करें, ऐसे हम इसका चैप्टर अलग पढ़ाएंगे, ध्यान से थोड़ा बताते हैं। बिलियन, बिलियन बराबर, बिलियन बराबर विलय, विलय प्लस विलायक, समझिए। बिलियन बराबर विलय प्लस विलायक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बिलियन को सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, और विलय बोलते हैं सॉल्यूट, सॉल्यूट, और विलायक को बोलते हैं सॉल्वेंट, समझिए। तो बिलियन, ऐसे एग्जांपल में क्या होगा? यहां लीजिए शरबत, ये चीनी, चीनी, ये क्या हो जाएगा? पानी, पानी। मतलब समझिए, जो अपने में घुला रहा है विलायक होता है, जो घुल रहा है विलय, जब दोनों मिल गया बिलियन, समझ ना। जो अपने में घुला रहा है विलायक, जो घुल रहा है विलय, और दोनों मिल गया तो बिलियन। और ध्यान रखिएगा हमेशा विलय जो होता है ना, विलय, विलय की मात्रा हमेशा कम होता है। जैसे पानी, बताइए जब शरबत बनाते हैं चीनी ज्यादा देते हैं, पानी ज्यादा देते हैं? चीनी ज्यादा देते हैं, तो पानी देते हैं, ठीक है ना। लेकिन विलय हमेशा कम मात्रा में होता है, क्या होता है? कम मात्रा में, कम मात्रा में, ठीक है ना। और विलायक, विलायक जैसे नमक के पानी लीजिए, नमक ज्यादा देते हैं, पानी ज्यादा देते हैं? पानी ज्यादा देते हैं, ठीक है ना। मतलब विलायक की मात्रा ज्यादा होना चाहिए और विलय की मात्रा, जो विलय हो रहा है उसका कम। तो हमेशा विलय की मात्रा क्या होता है? कम, और विलायक का मात्रा क्या होता है? हमेशा ज्यादा, ये ज्यादा मात्रा में, ज्यादा मात्रा में, समझ रहे ना, समझे। विलय हमेशा क्या होता है? ध्यान रखिएगा, कम मात्रा में होता है, और विलायक हमेशा क्या होता है? ज्यादा मात्रा में। जो घुल रहा है वो क्या होता है? विलय। जो अपने में घुला रहा है वो क्या होता है? विलायक। और दोनों मिल जाए तो बिलियन, दोनों मिल जाए तो बिलियन। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। समांगी मिश्रण, दूध पानी समांगी, चीनी पानी समांगी, नमक पानी समांगी, इसको अलग अलग नहीं कर सकते, ठीक है ना। और ग्लूकोज पानी समांगी, मिश्र धातु जितना भी है सभी क्या है? समांगी हुआ, ठीक है ना। बाकी विषमांगी तो ऐसे भी फर्चा जाता है। उसके बाद यहां देखिए, ये बिलियन बराबर विलय प्लस विलायक, इसके लिए स्पेशल चैप्टर है, हम बताएंगे वहां पे, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं मिश्रण
मिश्रण के अवयवी को अलग करने की विधि, अलग करने की विधि। सुन रहे ना? तो मिश्रण के जो अवयवी होते हैं, हम बताए थे अवयवी क्या होता है, जिस चीज से मिलकर, समझ रहे ना, जिस चीज से मिलकर बनता है ना, वही क्या होता है अवयवी। मान लो कोई मिश्रण है, क्या क्या चीज से मिलकर बना हुआ है, वही उसका अवयवी हो गया। तो ही है मिश्रण के अवयवी को अलग करने की विधि क्या है, कौन कौन सा विधि है। देखिए, तो पहला विधि है रवाकरण, जिसको बोलते हैं क्रिस्टलीकरण, ठीक है ना, रवाकरण, रवाकरण विधि एक नंबर। यहां पे रवाकरण विधि, रवाकरण विधि जानते क्या करता है, पहले धीरे धीरे गर्म करता है, गर्म कर दिया, गर्म करके अचानक ठंडा देता है। अचानक, धीरे धीरे नहीं, धीरे धीरे गर्म किया लेकिन ठंडा करेगा अचानक, रवाकरण विधि में। हाँ, धीरे से गर्म कर, ऐसे, तब आग अचानक गर्म करके अचानक पानी में घुसा दीजिएगा, हो गया ठंडा। यहाँ पे पता है ना, यह होता छोड़े धिपाते धिपाते तो भुट्टा वुट्टा पकाते हैं, धिपा दीजिएगा, अचानक पानी में डाल दिया, हो गया ठंडा। ये भी होता होगा अचानक ठंडा। यहाँ पे तो क्या बोले, रवाकरण विधि, धीरे धीरे, धीरे 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 से, ठीक है ना, गर्म, धीरे धीरे से गर्म करके, गर्म करके अचानक, अचानक ठंडा करना, अचानक ठंडा करना, समझ रहे ना। मतलब रवाकरण विधि में क्या कहता है, धीरे धीरे से गर्म करके अचानक क्या कहता है, ठंडा कर दिया जाता है। अब बात आता है इसमें जो है कौन सा मिश्रण को अलग किया जाता है, क्वेश्चन ये आएगा ना, तो समझिए इसमें हमेशा याद रखिएगा अकार्बनिक, जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं हो, अकार्बनिक मिश्रण को अलग किया जाता है। आदि आप लोगों से क्वेश्चन पूछा है, बताइए अकार्बनिक मिश्रण को अलग किस विधि द्वारा किया जाता है, रवाकरण विधि। अकार्बनिक मिश्रण को अलग किस विधि द्वारा किया जाता है, रवाकरण विधि। और अगला आता है, अगला ऊर्ध्वपातन विधि, ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन विधि। हाँ, ऊर्ध्वपातन विधि क्या होता है समझिए, ऐसे हम जानते हैं ज्यादातर पदार्थ क्या होता है, ज्यादातर जो होता है गर्म करने पर डायरेक्ट क्या होता है, द्रव में बदलता है, लेकिन जो डायरेक्ट ठोस से गैस में बदल जाए उसी क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वपातन। क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वपातन। आइए आप समझते हैं, ठोस, ठोस को गर्म करें तो क्या बनेगा, द्रव, द्रव क्या बनेगा, द्रव। लेकिन ठोस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है, द्रवण। क्या कहलाता है, द्रवण कहलाता है। ठोस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है, द्रवण। और द्रव को हम गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, गैस। क्या बनेगा, गैस। और द्रव का गैस में बदलना क्या कहलाता है, द्रव का गैस में बदलना मतलब वाष्प के रूप में वाष्पन। क्या बोलेंगे, वाष्पन, वाष्पन बोलेंगे, ठीक है ना। उसके बाद फिर से आइए इधर, बताइए यदि गैस को ठंडा करेंगे, गैस को यदि हम ठंडा करेंगे तो क्या बनेगा, द्रव। क्या बनेगा, द्रव। तो बताइए गैस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है, गैस का द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। संघनन क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। गैस का द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। और द्रव का ठोस में बदलना, द्रव ठोस में बदल रहा है मतलब बर्फ में, मतलब हिमक्रीम होता है ना, हिमीकरण। क्या होता है, इसको हम बोलेंगे हिमीकरण, हिमीकरण, हिमीकरण। क्या करने पर, ठंडा करने पर, ठंडा करने पर, ठीक है ना, हिमीकरण। आइए हिमीकरण बोलिए, ठोस का द्रव में बदलना द्रवण, ठोस का द्रव में बदलना द्रवण,
द्रव का गैस में बदलना, वाष्पन। देखिए ठोस है, इसी में देखिए द्रव में बदलना, द्रवन। यहाँ गैस, गैस मतलब क्या था, वाष्प, तो वाष्पन। गैस का द्रव में बदलना, संघनन। उसके बाद द्रव का ठोस में बदलना, हिमीकरण। क्या होता है, हिमीकरण। और अभी हम बात करें डायरेक्ट ठोस से डायरेक्ट गैस में बदलना क्या कहलाता है। ठोस से गैस में बदलना, ऊर्ध्वपातन, 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 समझिएगा। ठोस से गैस में बदलना क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन। और इंग्लिश में सब्लिमेशन, क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। और गैस से ठोस में बदलना, निक्षेपण, निक्षेपण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिपोजिशन, इसको सब्लिमेशन, सब्लिमेशन। और गैस का ठोस में बदलना, निक्षेपण, डिपोजिशन, डिपोजिशन। ठोस का गैस में बदलना, ऊर्ध्वपातन। ठोस का गैस में बदलना, ऊर्ध्वपातन। और गैस का ठोस में बदलना, निक्षेपण। फिर समझिए, बोलिए। ठोस का द्रव में बदलना, द्रवण। ठोस का द्रव में बदलना, द्रवण। द्रव का गैस में बदलना, वाष्पन। और गैस को ठंडा करने पर क्या बनता है, द्रव। और गैस का द्रव में बदलना, संघनन। और द्रव का ठोस में बदलना क्या कहलाता है, हिमीकरण। और ठोस का डायरेक्ट गैस में बदलना, ऊर्ध्वपातन अर्थात सब्लिमेशन। और गैस का ठोस में बदलना, निक्षेपण अर्थात डिपोजिशन। क्या हो जाएगा, डिपोजिशन। आगे हम बात करें आगे, जो ठोस होता है, ठोस से द्रव में बदलना और द्रव से गैस में बदलना। अब बताइएगा कि ठोस जो होता है, जिस ताप पर यहां भी लिखेंगे, जिस ताप पर बताइए कि ठोस जिस ताप पर द्रव में बदलता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो गलनांक। क्या बोलेंगे, गलनांक, या इसी को बोलते हैं द्रवनांक। द्रवनांक क्या बोलेंगे, द्रवनांक। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मल्टिंग पॉइंट, मल्टिंग पॉइंट। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, गलनांक बिंदु, गलनांक बिंदु। और या तो द्रवनांक बिंदु। मतलब ठोस जिस ताप पर द्रव में बदलता है उसे हम बोलते हैं गलनांक बिंदु या द्रवनांक बिंदु। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं मल्टिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं, मल्टिंग पॉइंट। उसी प्रकार द्रव से जो गैस में बदलता है, जिस ताप पर बदलता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, क्वथनांक। क्या बोलेंगे, क्वथनांक बोलेंगे, क्वथनांक बिंदु, क्वथनांक बिंदु। इंग्लिश में बोलिंग पॉइंट, बोलिंग पॉइंट, बोलिंग पॉइंट। और हिंदी में क्वथनांक बिंदु, क्वथनांक बिंदु। और गैस से द्रव में जिस ताप पर उसे हम क्या बोलेंगे, गैस का द्रव में बदलना जिस ताप पर बदलता है उसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे संघनक, संघनक बिंदु, संघनक बिंदु। इंग्लिश बोलेंगे कंडेंसेट पॉइंट, कंडेंसेट पॉइंट। और यदि हम बात करें द्रव से जो ठोस में जिस ताप पर बदलता है उसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हिमांक बिंदु, हिमांक बिंदु, हिमांक बिंदु। इंग्लिश में फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट। समझिए यहाँ पे पहले हम क्या बोले थे, ठोस से द्रव में बदलना, द्रवण बदलना। लेकिन यहाँ पे जिस ताप पर बोलिएगा गलनांक, गलनांक बिंदु या द्रवनांक बिंदु। और द्रव से गैस में बदलना क्या बताए थे, वाष्पन। लेकिन बोलेगा जिस ताप पर, तब बोलिएगा क्वथनांक बिंदु। क्या बोलना है, क्वथनांक बिंदु, या तो इंग्लिश में बोलिंग पॉइंट। और हम बताए थे फिर गैस से द्रव में बदलना, उस विधि को क्या बोले थे, संघनन बोले थे। लेकिन इंग्लिश में बोलेंगे, मतलब इंग्लिश छोड़िए ना, ऐसे बोलेगा जिस ताप पर, तब बोलना है संघनक बिंदु, संघनक बिंदु, कंडेंसेट पॉइंट। और
द्रव का ठोस में बदलना हम बताए थे हिमीकरण, क्या बताए थे? हिमीकरण। लेकिन बोलेगा जिस ताप पर, तब बोलिएगा हिमांक बिंदु, फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट। और यदि हम आगे बात करें कि ऊर्ध्वपातित पदार्थ, ऊर्ध्वपातित पदार्थ मतलब ऐसा पदार्थ जो ठोस से द्रव में नहीं बदलता है, डायरेक्ट किसमें बदल जाता है? गैस में, सर है ना? ऐसा पदार्थ जो डायरेक्ट ठोस से गैस में बदल जाए, वही क्या होता है? ऊर्ध्वपातित पदार्थ। देखिए इसमें क्या क्या आएगा। ऐसे कपूर देखिएगा, जलाइएगा, डायरेक्ट ठोस से गैस में द्रव बनता है क्या? नहीं बनता है, ठीक है ना? और नेपथिलीन की गोली, नेपथिलीन की गोली, उन्हें फिनाइल गोटी। हाँ, और तीसरा बोल सकते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस ऐसे लिख देते डायरेक्ट हिंदी में, उसी में शॉर्टकट, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। देखेंगे शादी में नदियों में जो धुआं टाइप का रहता है, उल्टा देता है, ऐसे एकदम धुआं टाइप हो जाता है, लगता है बादलों में लड़का लड़की विचरण कर रहा है, और एकदम क्या बड़ा वाला देखिएगा, उसे फुलझड़ी छोड़ देता है और सीन लिया जाता है ताकि तगड़ा सीन आए, देखे है ना? हाँ, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। और आगे नौसादर, हो गया, आइडोफॉर्म हो गया, ठीक है ना? उत्पादित पदार्थ में क्या हो गया? कपूर, नेपथिलीन की गोली, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नौसादर हो गया, आइडोफॉर्म हो गया। ये सभी क्या है? ऊर्ध्वपातित पदार्थ हुआ, ठीक है ना? तो बाकी बात यहीं तक क्लास रहने दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल मिलते हैं न्यू अंदाज में, ठीक है ना?